इस वीडियो में हम लोग जानेंगे मार्केट के बारे में। फिर हम लोग जानेंगे कि चार अलग अलग तरीके के मार्केट्स क्या क्या होते हैं और आखिर में आपसे एक क्वेश्चन दिया जाएगा। आप उस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो। तो पहले जानते हैं कि मार्केट क्या होता है। तो मार्केट एक ऐसा जगह है जहाँ पर बायर्स रहते हैं, खरीदने वाले रहते हैं और ख़रीदार रहते हैं और बेचने वाले रहते हैं। तो उस जगह को हम लोग मार्केट बोल सकते हैं। मतलब एक शॉप ले लो, ठीक है, एक शॉप ले लो या फिर बहुत सारे शॉप्स का एक एरिया ले लो जहाँ पर बहुत सारे बायर्स हैं, खरीदने वाले हैं और बहुत सारे बेचने वाले हैं। तो उस एरिया को हम लोग मार्केट कह सकते हैं। अब मार्केट के मेनली चार प्रकार हैं। पहला आपका आता है परफेक्ट कंपटीशन, दूसरा आता है आपका मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, तीसरा आता है आपका ओलिगोपोली और चौथा आपका आता है मोनोपोली। तो हम लोग एक एक करके सब जानेंगे। पहले जानते हैं परफेक्ट कंपटीशन के बारे में। अब मान में आप एक मार्केट को ले लो। आप सोचो एक मार्केट है जहाँ पे हर सेलर जो भी बेचने वाला है वो बराबर का एक हिस्सेदार है। किसी के पास इतना पावर नहीं है कि वो पूरे मार्केट का जो प्राइस है वो चेंज कर सके। हर सेलर बराबर है, जितने भी बेचने वाले हैं सब बराबर है और सब सेलर जो है वो एक तरह का ही सामान बेच रहा है। ऐसे लेट्स एग्जांपल के तौर पे ले लेते हैं खीरा। सब कोई खीरा बेच रहा है, एक ही साइज का खीरा बेच रहा है, किसी में कोई भी डिफ्रेंसिएशन नहीं हो रहा, कोई भी अलग चीज़ नहीं बेच रहा है और सारा जो सेलर है वो सारा एक जैसा ही है। अब आप एक गए एज आप कस्टमर वहाँ पे गए और आपके मन में कुछ नहीं है कि हाँ हम इससे लें चाहे उससे लें, आपको बस जाके लेना है वहाँ पे, ठीक है। तो ऐसा सिचुएशन में आप एक मार्केट को इमेजिन कर लो और वो जब जाएगा तो वो बस जो भी प्राइस देगा वो सेलर को उस पर बेचना पड़ेगा। अगर 10 रुपया उसको देना है 10 रुपये में वो दे देगा 1 किलो खीरा, या फिर 20 रुपये में 1 किलो खीरा। तो जो भी प्राइस है वो उसको दे दिया जाएगा और वो सेलर जो है, बेचने वाला जो है, वो मना नहीं कर पाएगा। तो परफेक्ट कंपटीशन में क्या समझे कि आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स रहता है, एक जैसा सेलर रहेगा और प्राइस टेकर्स रहेगा। मतलब जो भी आप प्राइस दे दोगे वो सेलर खरीद लेगा, दे देगा आपको उसी प्राइस पे। हालांकि ये बस आपके मन में होता है, कहीं कहीं भी ऐसा एग्जाम्पल नहीं है कि ऐसा मार्केट में हर प्रोडक्ट एक जैसा ही हो और जो हम एग्जाम्पल आपको बताए वो। तो परफेक्ट कंपटीशन बस थ्योरिस्टिक है, बस थ्योरी में होता है, वो प्रैक्टिकल नहीं होता है। अब दूसरे वाले पे बात करते हैं। तो दूसरा है आपका मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का मतलब हो गया कि एक जैसा ही प्रोडक्ट है लेकिन अलग अलग प्रोडक्ट है और सारे कंपनीज का नंबर बहुत ज़्यादा है और ख़रीदने वाले का भी नंबर बहुत ज़्यादा है। मतलब जैसे आप टूथपेस्ट, ठीक है, टूथपेस्ट में कितना सारा कंपनी है, कोलगेट है आपका, वगैरह वगैरह बहुत सारा है ना। तो इतना सारा कंपनीज़ है और इतना सारा ख़रीदार है, तो और सारा का जितना भी टूथपेस्ट है वो अलग अलग है। तो इस प्रकार के जो मार्केट बनते हैं या इस प्रकार का जो कंपटीशन बनता है उसको हम लोग कह सकते हैं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। बहुत सारे बेचने वाले हैं, बहुत सारे खरीदने वाले हैं। जैसे कि कलम ले लेते हैं कि कलम अलग अलग है, कलम का बेचने वाला अलग अलग कंपनी है और स्टूडेंट कितना है खरीदने के लिए उसको। तो इस तरह का जो सिचुएशन बनता है इसको हम लोग मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन कह सकते हैं। तीसरा आपका आता है ओलिगोपोली। ओलिगोपोली का मतलब होता है एक ऐसा मार्केट या एक ऐसा सिचुएशन जहाँ पे 2, 3, 4 या 5 कंपनीज जो है वो बहुत ज़्यादा डोमिनेट करती है मार्केट को। वही एक तरह से प्राइस को चेंज कर सकती है, प्राइस को बढ़ा सकती है, प्राइस को घटा सकती है। और जितने भी कंपनीज है उसका एक ही मकसद है कि कैसे हम लोग अपना प्रॉफिट को मैक्सिमाइज़ कर सकें, प्रॉफिट को हम लोग इंक्रीज़ कर सकें। अब एग्जांपल के तौर पे आप टेलीकॉम ले लो, यहाँ पर जो हम लोग सिम कार्ड यूज़ करते हैं या फिर डेटा जो यूज़ करते हैं। तो हम लोग के पास कितना प्लेयर है, एक आपका जियो हो गया, एयरटेल हो गया, BSNL तो चला ही गया और आपका वोडाफोन और आइडिया हो गया। तो 3-4 प्लेयर्स हैं मात्र। तो ये एकदम परफेक्ट एग्जांपल है ओलिगोपोली का। यहाँ पर देखो बिना आपसे कंसल्ट किए वो क्या कर रहा है ना, प्राइस बढ़ा दे रहा है ना। आपका जो डाटा का प्राइस बढ़ा रहा है या कॉल्स का प्राइस बढ़ा देता है और उन लोगों का क्या मकसद है कि कैसे वो लोग प्रॉफिट को मैक्सिमाइज़ कर सके। आपका लास्ट आता है लास्ट आपका आता है मोनोपोली। मोनोपोली का मतलब एक कंपनी है, बहुत सारा खरीदने वाला है, बट कंपनी जो सप्लाई करती है वो एक ही है। अब उस पर डिपेंड करता है कि वो प्राइस को कितना रखेगी। वो प्राइस को ऊपर भी कर सकती है, प्राइस को नीचे भी कर सकती है।
अब वो उस कंपनी पर डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल अभी 8-10 साल पहले चले जाओ तो वहाँ पर इंडियन रेलवे अभी वीक है। इंडियन रेलवेज पूरा भारतवर्ष में रेल चलाती है। अब रेल चलाने पर इंडियन रेलवे चाहे तो आपको आपका जो किराया है उसको बढ़ा सकती है, जो प्राइस ऑफ टिकट है उसको बढ़ा सकती है या उसको घटा सकती है, वो तो उस पर इंडियन रेलवे पर डिपेंड करता है। तो इंडियन रेलवे अभी रेलवे बस एकमात्र कंपनी है जो चला रही है। तो इस ऐसे जो सिचुएशन बनते हैं, ऐसे जो मार्केट कंडीशन बनता है, इसको हम लोग मोनोपोली कहते हैं, जहाँ पर बस एक कंपनी हो और बहुत सारा खरीदने वाला, बहुत सारा सेलर हो। तो ये था मार्केट का डिफिनेशन, थोड़ा सा मार्केट के बारे में, 4 जो प्रकार उनके बनते हैं उसके बारे में। एंड आई होप कि आपको कुछ कुछ समझ में आ गया होगा कि मार्केट क्या होता है, मार्केट के टाइप्स क्या होते हैं। एंड अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इसको लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, कुछ पूछना है बताना है तो कमेंट करो। एंड अब आपसे एक क्वेश्चन ये है कि ओलिगोपॉली का आप एक एग्जांपल और दो कमेंट सेक्शन में कि कौन सा ऐसा मार्केट है या कौन सा ऐसा सिचुएशन है जहाँ पर ओलिगोपॉली रियल लाइफ में हो रहा है। इसी क्वेश्चन के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं एंड थैंक यू वेरी मच।